कहते हैं ना, पिता कभी शिकायत नहीं करते, बस अपने फटे जूतों से भी मुस्कान छुपा लेते हैं। हर घर में एक ऐसा कोना होता है जहां किसी पिता का टूटा हुआ सामान पड़ा रहता है, पर असल में वो कहानी होती है त्याग की, मेहनत की और प्यार की। आज की कहानी उसी कोने से शुरू होती है जहां पड़ा है पिता का पुराना जूता। रवि 16 साल का लड़का अपने पिता रमेश पर गुस्सा था। स्कूल में सबके पास नए जूते थे और उसके पैरों में थे पुराने घिसे पीटे स्कूल के जूते। और वो घर आते ही बोला, पापा हर बार आप यही बोलते हैं अगले महीने दिला दूंगा, लेकिन वो महीना आता ही नहीं। पिता मुस्कुरा दिए, बेटा अभी कुछ और खर्चे हैं, जल्दी ही ले देंगे। रवि गुस्से में बोला, आप तो बस अपनी दुकान की पड़ी है, मेरी नहीं। रमेश कुछ नहीं बोले, बस धीमे से अपने पैरों की तरफ देखा जहां उनके अपने जूते फटे हुए थे, लेकिन वो अब भी पहन रहे थे। अगले दिन रवि स्कूल चला गया। उसका पिता फिर साइकिल लेकर दुकान चला गया जहां वो छोटे मोटे जूते सिलने का काम करता था। पूरा दिन धूप में बैठकर दूसरों के जूते सीता रहता। पसीनों से अपनी शर्ट भीग जाती, पर जब भी कोई बच्चा अपने नए जूते लेने आता वो मुस्कुरा देता। रात को घर लौटा, रवि सो चुका था। रमेश ने चुपचाप अपना खाना खाया और फिर उसके पुराने जूते को देखकर बोला, बस थोड़ा और फिर बेटे के लिए नए जूते आ जाएंगे। वो टूटा हुआ जूता उसके प्यार की गवाही था, जिसे वो हर रोज पहनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। अगले दिन तेज बारिश हुई। स्कूल से लौटते वक्त रवि की नजर एक सड़क किनारे लगी छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां उसका पिता पूरी तरह से भीग चुका था, जूते सीते हुए, और उसके पैरों में वही पुराने जूते थे। वो अब पूरी तरह से गल चुके थे। रवि छाते के नीचे खड़ा होकर देखता रहा। पिता ने उसे देखा और मुस्कुराए और बोले, तू भीग गया बेटा, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। रवि की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि जिस पिता के पास अपने लिए जूते नहीं हैं, वो उसके लिए हर महीने पैसे जोड़ रहे थे। रात को रवि घर आया। पिता अभी तक नहीं लौटे थे। जब दरवाजा खुला तो उसने देखा कि पापा के हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। रवि ने पूछा कि पापा ये क्या है? तो रमेश बोले, तुझे नए जूते चाहिए थे ना बेटा, दुकान बंद करके सीधे लेकर आया हूँ। रवि ने पैकेट खोला। अंदर एक जोड़ी चमकते नए जूते थे। उसने नीचे देखा, पिता के जूते अब भी और ज्यादा फट चुके थे। वो फूट पड़ा, पापा आपने अपने लिए क्यों नहीं लिए? रमेश मुस्कुरा दिए, बेटा जब तू खुश होता है ना, तो मेरे सारे फटे जूते भी नए लगते हैं। रवि रोते हुए बोला, पापा अब ये जूते मैं नहीं पहनूंगा, पहले आपके नए बनेंगे। अगले दिन रवि ने पिता की दुकान पर जाकर सारे जूते पॉलिश किए और उनकी मदद की। अब वो रोज स्कूल के बाद वहां जाता और अपने पापा के साथ काम करता। रमेश ने गर्व से कहा, देख बेटा, जब मेहनत और सम्मान साथ चलते हैं तो कोई जूता पुराना नहीं होता। रवि ने धीरे से पापा के पुराने जूते उठाए, उन्हें पॉलिश किया और दुकान की दीवार पर टांग दिया और बोला कि अब ये मेरे लिए ट्रॉफी है, पापा आपकी मेहनत की। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, पर जो हमारे पिता ने त्याग करके हमें दिया है वो सबसे बड़ा धन है। पिता का जूता सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो याद दिलाता है कि सफलता कभी अकेले नहीं आती, किसी के घिसे जूतों के रास्ते से होकर भी आती है। अगर आपके पिता आज भी हर दिन मेहनत कर रहे हैं तो आज ही उन्हें धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उनके फटे जूते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। पिता का जूता कभी पुराना नहीं होता, वो हर कदम हमारे भविष्य को नया बनाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, धन्यवाद पापा, और इस वीडियो को अपने पिता तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।